हेलो दोस्तों, आपका अगले वीडियो में एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पहला प्रश्न है, यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में। आपका अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम का। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्लों से। आपका अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलीन मच्छर। आपका अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केसीन। आपका अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेगरी मेंडर। आपका अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। आपका अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता किस वर्ष लगाया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1831 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्रमशः है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किडस तथा रेफ्लेसिया। आपका अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फल भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1925। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू।
आपका अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का मुख्य स्तर कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। आपका अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बुकलेर। आपका अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खेल। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। आपका अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड एंड सर्विस टैक्स। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। आपका अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकस उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206। आपका अगला प्रश्न है और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।